ये जो खाना बना रहा है खुद, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। अब खाना कैसे बनाता है इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि प्रोड्यूसर खाना कैसे बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे प्रोड्यूसर कौन है, क्यों है और कैसे ये खाना बनाता है ना। प्लांट ही धरती पर अकेला है जो अपना खाना बनाता है, लेकिन सिर्फ प्लांट नहीं हम लोग कर सकते हैं। देखो इसमें 3 एग्जाम्पल, एक तो हो गया प्लांट, एल्गी एंड एक और है साइनो बैक्टीरिया। इसको क्या कहते हैं? तीनों खाना खुद से बना सकते हैं। इसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, सिर्फ अकेला यही एक बैक्टीरिया है जो खाना बनाता है, ऑटोट्रोपस है। बाकी सभी बैक्टीरिया क्या है? हेटेरोट्रोपस है। कुछ पैरासाइट है, कुछ बीमारी फैलाता है ना। बैक्टीरिया में हम लोग पढ़े हैं ना, बहुत तरह का बैक्टीरिया, जैसे दूध से दही बनाना है, किसके वजह से बनता है? बैक्टीरिया की वजह से, है ना। ठीक है, तो प्लांट, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, यही क्या है? तीनों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। यही 3 है जो धरती पे जितना भी एनर्जी है ट्रांसफर हो रहा है खाना के फॉर्म में, वो कौन कर रहा है? सिर्फ प्लांट नहीं बोलना, प्लांट, अलगी और साइनोबैक्टीरिया। तो प्लांट, अलगी और साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। यहाँ पे छूट रहा है ना, प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खाना बनाता है, और खाना जिस प्रोसेस से बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। न्यूट्रिशन का अगर हम लोग बात करें, न्यूट्रिशन 2 तरह का होगा, एक जिसमें प्लांट, अलगी और साइनोबैक्टीरिया आएगा जो कि अपना खाना खुद से बनाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा हम लोग का हो जाएगा हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में ये ऊपर वाला सब आ जाएगा जो कि अपना खाना खुद से बनाता है, और हेटेरोट्रॉप्स में आएगा जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है और किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके ऊपर। कैसे? डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, है ना। या तो सीधा सीधा प्लांट को खा जाए, और नहीं तो क्या करे? प्लांट को खाने वाले जो जीव जंतु है उसको खाए, तो वो क्या कहलाएगा? हेटेरोट्रोपस कहलाएगा। ठीक है, ऑटोट्रोपस में हम लोग का ये हो गया। तो जो ऑटोट्रोप्स है वो अपना खाना बनाता है, एक स्पेशल प्रोसेस है, उसको कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है? प्लांट क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, किसमें? क्लोरोफिल में। ठीक है, सनलाइट रहना चाहिए खाना बनाने के लिए प्लांट को, और एटमॉस्फेयर से एयर लेता है। एयर में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए CO2, और क्या चाहिए? पानी चाहिए, और रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन का साइन है, और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। और कौन बताएगा ये बैलेंस है कि नहीं? ये रिएक्शन जो अभी हम लिखे हैं वो बैलेंस है कि नहीं? रिएक्शन पता है ना, इसको रिएक्शन कहते हैं। इधर वाला क्या कहलाता है नंदिता? एरो से पहले वाला? अच्छा, सही बात है। और ये नहीं पता, प्रोडक्ट है ना, और बीच में रिएक्शन, ये एरो का साइन है जो रिएक्शन है। क्या बैलेंस है? बताओ नंदिता। बाकी तो हम बताओ, बैलेंस है? देख कर बताओ। नहीं, क्यों? वजह भी तो होगा, बैलेंस नहीं तो उसके पीछे वजह क्या है? क्या वजह है? बैलेंस क्यों नहीं है? इसको हम क्यों नहीं कहेंगे कि बैलेंस नहीं है? अरे देखो, कोई भी रिएक्शन क्या कहता है? मान लो तुम 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, उसमें 250 ग्राम क्या मिला दिया? चीनी, और 1 नींबू का रस मिला दिया, और जो उसका वजन करेगा तो चेंज हो जाएगा कि जो जितना मिला है उतना रहेगा। अगर तुम कुछ बर्बाद नहीं किया या बनाते बनाते पी नहीं गया है बीच में, तो है ना, ऐसा होता है ना। बनाते बनाते चेक करने के लिए, चेक करने के नाम पे 1-2 गिलास पी जाता है सब। ये चेक कर रहे हैं, देखो हाथ उठाई, पता चला मम्मी के लिए शरबत बना रहे हैं, फास्टिंग कर, चेक कर रहे हैं बीच में हम। चेक करते करते बचा मम्मी के लिए आधा गिलास है, तुम पी गए पूरा, है ना। तो देखो यहाँ पे कार्बन कितना दिख रहा है? समझ लो थोड़ा सा, इसको बाद में लिख लेना, लिखना। ये यहाँ पे कार्बन क्या है? 6, तो कार्बन इधर भी 6 होना चाहिए था, लेकिन कार्बन यहाँ पे क्या है? 1 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन लिख लेंगे। हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए खाना बनाने के लिए, पानी चाहिए, और उससे बना करके कन्वर्ट करके क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है। कौन बनाता है? ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रहा है प्लांट में, है ना। क्लोरोफिल के मौजूद में सनलाइट है, दिन के समय में खाना बना रहा है, ठीक है। तो CO2 चाहिए, तो यहाँ पे बैलेंस हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करने का कोशिश करेंगे? बराबर करने का कोशिश करेंगे, नहीं तो किसको ये वायलेट कर देगा। रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मान लो 1 kg का तुम्हारे पास कोई सामान था, ठीक है, मान लो ईंट था, पत्थर था, या मिट्टी था, या स्टोन था, या फिर गुड़ था, उसको तुम तोड़ दिया,
तोड़ दिया और तोड़ने के बाद वजन करेगा तो 1 kg रहेगा कि ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, 1 kg। कम भी नहीं होगा, 1 kg का 1 kg रहेगा। तो इधर कार्बन 6 है तो इधर भी कार्बन 6 होना चाहिए। तो हम लोग बैलेंस करने का तरीका 10th में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं ताकि तुम लोग को ध्यान में रहे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम है उसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग को दिख रहा है कितना है? 2 है, 12 है, 12 लिखे हैं। 12, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 कर देंगे। अब ध्यान दो, ये जब 6 करेंगे ना तो ये इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेगा, इसको 1 बार मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ, अरे बच्चा O है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे जब ये 6 लिखे तो ये इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेगा, हाइड्रोजन 2 बार हो गया, 6 दूनी 12 हो गया और ऑक्सीजन 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन पहले से 2 है तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 2 8। अभी ऑक्सीजन 8 बैलेंस लग रहा है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 1 है तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 और ये 6 दूनी 12, 12 6 ऑक्सीजन 18 हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 2 और 6 8। कार्बन बैलेंस हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको 18 करने के लिए हम लोग यहाँ पे 6 रहने देते हैं। यहाँ अगर 12 कर देंगे तो ये भी 18 हो जाएगा ना। 6 दूनी 12 2 18। देखो इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? ये 6 दूनी 12, 12 प्लस 6 18। अब ये बैलेंस हो गया। ये ऐसे लाइन नहीं आएगा। अरे पढ़ना नहीं ना है, पढ़ना नहीं है, पढ़ा दी मतलब पढ़ना ही ना है, ठीक है। देखो क्या हुआ, कार्बन 6 हो गया, कार्बन 6 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन 6 दूनी 12, 12 और 6 18। यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 6 18। हाइड्रोजन 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ये अब बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें क्या हुआ, प्लांट लिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के मदद से क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन रिलीज कर दिया बाहर। उसी से हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं ना। ऑक्सीजन बना था इसी वजह से, ठीक है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? मानसी, प्लांट को जो खाना बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए, कहाँ से आता है और प्लांट के अंदर जाता कैसे? दोनों बताओ। नहीं, ठीक है, कोई बताएगा? तुम हाथ उठा रहा था। हाँ सर, हाँ। इंसान से प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तुम जा करके उसको देते हो सिरिंज से। तो हम लोग छोड़ते हैं तो वो लेता है और वो तो हम लोग कहाँ प्लांट के अंदर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं, बाहर छोड़ते हैं हवा में ना। हाँ। वो सांस लेता है तो उसके अंदर तो इंसान से कैसे होगा? ये तो हवा ना होगा। इंसान कहने को तो कि डायरेक्ट हमसे कुछ ले ले। जैसे तुमको सेब खाया उससे एनर्जी मिला तो ये होगा सेब से, है ना, प्लांट से। अब सेब को बाहर फेंक दिया उससे तुमको थोड़ी एनर्जी मिलेगा, तुमको खाना पड़ेगा ना। तो ये क्या है? हवा से लिया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और पानी कहाँ से मिलता है? जमीन के अंदर से, जमीन के बाहर से नहीं, अंदर से। ठीक है। पानी, उसके बाद सनलाइट तो पता है कहाँ से मिलता है? सूरज से। क्लोरोफिल हरा कलर का पिगमेंट है, उसका बना लिया। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता कैसे है। हाँ, स्टोमाटा कहाँ रहता है नंदिता? ठीक है, देखो स्टोमाटा में कंफ्यूजन नहीं रहना। ये मान लो कि तुम्हारा लीफ है, ये लीफ है, इसका 2 साइड होता है। अपर साइड जो कि ज़्यादा ग्रीन होता है और नीचे का साइड जो कि थोड़ा लाइट कलर का होता है ना। हाँ, देखो कितना बढ़िया पत्ता बना है। तो ये लीफ है, लीफ के नीचे वाले जो लाइट कलर का होता है, क्यों ऐसा होता है? मिड्री बीच वाला, ये मोटा वाला। तो ऐसा होता क्यों है? बहुत सारा प्लांट पे तुम लोग देखा होगा धूल जम जाता है ना। तो प्लांट जब धरती शुद्ध था उसी समय उसको पता था कि आदमी जब धरती पे बढ़ेगा ना तो पॉल्यूशन कर देगा, और ऊपर अगर हम अपना स्टोमाटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, उसका होल जो है बंद हो जाएगा। उसमें स्टोमाटा कहाँ पे है? स्टोमाटा बोले तो प्लांट को नहीं पता रहेगा। कोई आ रहा है शेर तुम्हारे सामने से तो तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? और इंसान को लगता है कि धरती पे सबसे ज़्यादा समझदार वही है, लेकिन सब समझदार होता है। जैसे ही तुम कुत्ता को देख करके दूर से रुक जाओगे ना, वो जान जाएगा कि वही लगता है या तो डर रहा है नहीं तो चोर है, तुमको काट लेगा। ठीक है, तो इसके लोअर साइड पे रहता है स्टोमाटा। अच्छा अब ये बताओ पानी कैसे आता है? पानी तुम बता सकते हो पानी कैसे प्लांट लेता है? रूट की वजह से। प्लांट में क्या होता है? जड़ होता है जो जमीन के नीचे होता है, उसको 2 तरह से पानी मिलता है। या तो तुम पानी पटा दो ऊपर से, और नहीं तो जमीन के अंदर जो अंडरग्राउंड पानी है, बहुत जो बड़ा, अरे रुक जाओ, बहुत जो पेड़ बड़ा हो जाता है उसको कोई पानी पटाता है? नहीं। अब कोई बेवकूफ़ होगा जाकर उसमें पानी पटाएगा, समय उसके पास बहुत है तो, है ना।
ये ऐसे पूछ रहा है, मतलब जो गमला है उसको हमको पानी देना पड़ेगा। हाँ पानी देना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो बाहर से कोई अंदर से पानी मिल नहीं रहा है रूट से, तो तुमको देना पड़ेगा। सर प्लांट में क्लोरोफिल कहाँ रहता है? क्लोरोफिल पूरा हरा पार्ट, जहाँ पे भी हरा हरा है दिख रहा है तुमको, वहाँ पे क्लोरोफिल है। सर स्टोमाटा का नहीं होता, लीफ में स्टोमाटा बताया तो स्टोमाटा का देखो स्ट्रक्चर, तुमको देखने में राजमा लग रहा होगा, लेकिन राजमा नहीं है ये। क्या है? अरे राजमा बोल रहे हैं, राजमा चावल नहीं बोल रहे हैं। ये स्टोमाटा है, ठीक है। यही क्या होता है, स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, यहाँ से खुलता है और बंद होता है। कब? जब कॉन्सेंट्रेशन कम होता है किसका? एयर का। मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया तो ये खुलेगा, एयर अंदर आ जाएगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, नहीं तो निकल भी तो जाएगा, है ना। तो ये खुलता बनता है। ये स्टोमाटा का, इसको क्या कहते हैं हम लोग? गार्ड सेल कहते हैं। ये दोनों जो है गार्ड सेल कहलाता है, गार्ड सेल। ये स्टोमाटा का गार्ड सेल है, यही खुलता और बंद होता है। और ये जो पोर दिख रहा है होल, इसमें क्या होता है? बंद होता है और खुलता है। किसके वजह से? कॉन्सेंट्रेशन इसी में आकर के भरता है। और एक बार और ये खुलता है कब? जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो प्लांट क्या करता है? वाटर को लॉस करता है, किसके फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में। बताओ आनंदिता, तुम बताओ बच्चा, तुम। प्लांट जब ये स्टोमाटा खुलता है तो पानी, चलो देखो यहाँ पे थोड़ा सा गार्ड सेल के बारे में समझो। जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है, ठीक है, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है ना, तो कुछ पानी वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है? ऊपर से निकल जाता है, बादल बनता है ना। जहाँ पे प्लांट ज़्यादा रहता है वहाँ पे ज़्यादा बादल बनता है। बादल कैसे बनता है? वही पानी जो हीट करके भाप बनता है, वाटर वेपर, जाकर के ऊपर बादल बनाता है। तो वाटर का लॉस होता है स्टोमाटा से वेपर के फॉर्म में। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन, इसको डिफाइन करने के लिए क्या है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमाटा या थ्रू लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। और इसी वजह से रेगिस्तान का जो पौधा होता है ना, वो अपने पत्ता को क्या कर देता है? कांटा में बदल देता है। नहीं तो क्या होगा? एक तो रेगिस्तान में पानी कम है, तो क्या करेगा? पानी बर्बाद हो जाएगा उसका। बार बार जब जब खुलेगा तो ट्रांसपीरेशन होगा। दो चीज़ उसमें खास है रेगिस्तान के पौधा में। एक तो उसका स्टोमाटा रात में खुलता है। यहाँ पे क्या कर रहा है? जो जमीन का पौधा है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, उसका स्टोमाटा दिन में खुल रहा है। और जो रेगिस्तान का पौधा है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी जमीन में नहीं है, तो वो क्या करता है? रात में खुल करके हवा ले लेता है, दिन में खाना बनाता है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्या हुआ? हवा से ले लिया। अरे क्या कर रहे हो तुम? हवा से क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अंदर कैसे जाएगा? स्टोमाटा के थ्रू, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टोमाटा कहेंगे। स्टोमाटा के थ्रू अंदर जाएगा। ये पानी चाहिए, पानी कहाँ से जाएगा? रूट से। जमीन के अंदर जो जड़ गया हुआ है उससे जाएगा। रूट भी दो तरह का होता है, टैप रूट और फाइब्रस रूट, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ेंगे। तो उसका यह है ग्लूकोज। खाना जो बनाता है, जिसको प्लांट यूज करता है, वो क्या कहलाता है? ग्लूकोज कहलाता है। बताओ मानसी, प्लांट बना करके खाना ग्लूकोज में खा लिया, अब खाना बनाने के बाद कुछ खाना बचता भी है ना। तुम्हारे घर में खाना बचता है तो क्या करता है तुम? अरे हम पूछे तुम्हारे घर में खाना बचता है तो क्या करते हो तुम? अब मान लो कि नहीं खा पाया, तब फेंक देता है, ऐसे ही नहीं सर, पूछ के खाता है। पूछ के फेंकता नहीं है, गाय के नाक में डाल खिलाता है गाय को। तो गाय इसके पास नहीं है ना? हाँ बगल में है, खिलाता है। जिसके पास गाय वगैरह नहीं, वो क्या करता है? फेंक ही देता है, मतलब फूड बर्बाद कर दिया, है ना। ये बताओ मानसी, अब तुम तो अपना खाना बना करके फेंक दे एक्स्ट्रा, प्लांट क्या करेगा अपना खाना जो बनाया है एक्स्ट्रा? अगर वो मतलबी हो जाए ना प्लांट, अगर प्लांट मतलबी हो जाए ना तो पूरा धरती खत्म हो जाएगा। नहीं, जितना जरूरत है हम उतना ही बनाएंगे खाना, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। प्लांट ऐसा कहने शुरू कर देना तो मज़ा आ जाए। तो ये प्लांट जो है, प्लांट सुनो इधर थोड़ा सा ध्यान दे दो। प्लांट जो है एक्स्ट्रा खाना बना लेता है कभी कभी, है ना, हमेशा बना लेता है, मतलब परोपकारी है, ये दूसरे का मदद करता है, जैसे कि हम, है ना। तो ये क्या करता है? उसको बदल देता है स्टार्च में। हाँ, अच्छा चीज़ का एग्जाम्पल हम और बुरा चीज़ का तुम, ठीक है। तो ये प्लांट जो एक्स्ट्रा खाना बना लेता है, जितना यूज किया उसके बाद जो खाना बच जाता है उसको बदल लेता है। बताओ बच्चा, स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे? इसका टेस्ट बताए थे ना। अगर किसी चीज़ में पता करना है कि स्टार्च है कि नहीं तो कैसे करेंगे? जैसे कि आलू वाला बताया, नमक डालेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन है। आयोडीन का सॉल्यूशन, नमक नहीं डालते हैं। नमक डाल के तो उसको खा जाता है सब। नमक खाने के मूड में नमक डालेंगे, उसके बाद उसको खा जाएंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, ये कौन बताएगा? हाथ उठा जो आ रहा है। ये टेस्ट में क्वेश्चन भी था, जो टेस्ट लिए थे उसमें, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? हाँ सर। इधर तो ऑक्सीजन है नहीं कहीं,
ये प्लांट बाद में ऑक्सीजन बना करके रिलीज कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? प्लांट जो ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है, जिसको हम लोग सांस के रूप में अंदर ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन आया कहाँ से? प्लांट के पास। कहाँ से आ रहा है? हाँ, वही क्वेश्चन। ये जो ऑक्सीजन आ रहा है कहाँ से आ रहा है? प्लांट में। अरे प्लांट रिलीज कर रहा है, प्लांट के अंदर हवा बहता है। प्रोसेस को कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में क्या होता है? पानी को तोड़ देता है और पानी टूट करके, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है ना, यही ऑक्सीजन बाद में बाहर आता है और फिर हम लोग सांस लेते हैं। और इसी वजह से इंसान कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाता है? इंसान कार्बन डाइऑक्साइड, देखो लकड़ी है, लकड़ी को जलाएगा, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज हम लोग खाना में खाएं, यहाँ पे कार्बन है, इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, हम लोग सांस लेते हैं, यही जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये जो ग्लूकोज है ना। तो हम लोग सांस में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, फिर बाद में रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस। खाना बना लिए, कहाँ से क्या चीज़ मिलता है समझ में आ गया? पूछे सर कि प्लांट ऑक्सीजन कैसे बनाता है? प्लांट ऑक्सीजन क्या? कहाँ से लाता है? ऑक्सीजन कहाँ से? अरे बीच में तुम लोग बोल देता है तो पलट जाता है, उसका फिर छूट जाता है तो छूट ही जाता है। प्लांट ऑक्सीजन फोटोलाइसिस कहते हैं इसको, लाइसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस का मतलब तोड़ना। तो लाइट रिएक्शन जब प्लांट में होता है तो क्या करता है? वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है ना।